हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर की यूट्यूब चैनल। एंड गाइस फाइनली सैमसंग अपना मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G जो है आज इंडिया में लॉन्च करने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में क्या ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में लेने लायक है या नहीं है, क्या ये स्मार्टफोन आपको देखना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए, क्या है प्रोस क्या है कॉन्स, बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फटाफट से आपको ऑफिशियल स्पेक्स यहां पर ये स्मार्टफोन के बता देता हूं। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें तो बैक पैनल डिजाइन वगैरह आप ये स्मार्टफोन का देखोगे तो A52 4G वाला वेरिएंट जो था ना, सिमिलर यहां पर आपको देखने को मिलता है। पूरा टिपिकल आप बोल सकते हो सैमसंग वाला डिजाइन है। एंड अगेन बैक में जो आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 6.5 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले यहाँ पर ये स्मार्टफोन पे काफी सही सैमसंग ने लगाया है। एज वेल एज रैम एंड रोम की अगर हम बात करें, इंडिया में आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है, 628 और 828 हाइब्रिड सिम स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, जिसमें आप बोल सकते हो सैमसंग ने अपग्रेड करा है, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 778G वाला चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 5 लाख के ऊपर का Antutu स्कोर वगैरह देखने को मिलता है। तगड़ा चिपसेट है, 5G को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। तो परफॉर्मेंस से लेकर आपको कोई भी इश्यू यहाँ पर नहीं होने वाला है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी कैमरा यहाँ पर अगेन आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। प्राइमरी सेंसर में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलता है। One UI 3.1 पे यहाँ पर ये रन करता है। नॉक सिक्योरिटी का आपको फीचर देखने को मिलेगा। एज वेल एज यहाँ पर सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिलता है। एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में। एंड सो कॉल सैमसंग का 15 वॉट का फास्ट चार्जर जो है आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो ये पूरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको गैलेक्सी A52s 5G स्मार्टफोन पे देखने को मिलते हैं। अब सबसे शॉकिंग चीज की अगर हम बात करें वह यहाँ पर ये स्मार्टफोन की प्राइस पॉइंट। आप बोलोगे यार लॉन्च से पहले ये वीडियो में शूट करा तो मुझे प्राइस पॉइंट कैसे पता है। तो ऑलरेडी बहुत सारे रिटेलर्स के पास आ चुका है, प्री बुकिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। मैंने भी यहाँ पर कांटेक्ट करा तो मुझे ऑफिशियल जो प्राइस पॉइंट है पहले ही पता लग गई है। 628 वाले वेरिएंट की प्राइस पॉइंट रखी गई है 36,000 रुपीज, जबकि 828 वाला वेरिएंट स्टार्ट होता है 37,500 रुपीज की प्राइस पॉइंट पे। तो क्या ये स्मार्टफोन 36,000 रुपीज वर्थ है, लेने लायक है या नहीं है, क्या है प्रोस क्या है कॉन्स। प्रोस की अगर हम बात करें IP67 मिल जाता है, OIS देखने को मिलता है, कैमरा भी आपको डिसेंट इनफ देखने को मिलेगा। प्रोसेसर आप बोल सकते हो काफी अच्छा ये बार जो है सैमसंग ने इस्तेमाल करा है। डिस्प्ले भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। कॉन्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक बैग 36,000 रुपीज में एक्सेप्टेबल नहीं है। 15 वॉट का आप किस हिसाब से यहाँ पर इसको फास्ट चार्जर कहते हो मेरी समझ के बारे। एटलीस्ट ये स्मार्टफोन पे यार मतलब अदर ब्रांड्स अगर हम देखेंगे 50 वॉट 65 वॉट 100 वॉट ऐसी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं 40,000 रुपए की रेंज में, जबकि यहाँ पर ये स्मार्टफोन भाई 15 वॉट का चार्जर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी के भी स्पेसिफिकेशन जो है गैलेक्सी A52 4G वाले आपको जो है सिमिलर देखने को मिलते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें ना, A52 4G जो 26,000 रुपए में लॉन्च हुआ था एंड A52s 5G जो कि 36,000 रुपए में लॉन्च हुआ है, 10,000 रुपए का ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है। डिजाइन आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है एंड UI वगैरह आपको सिमिलर देखने को मिलता है। OIS वहां पर भी था, IP67 वहां पर भी था, बैटरी लाइफ सेम है, फास्ट चार्जिंग सेम है, सारी चीजें सिमिलर देखने को मिलती है। सिर्फ प्रोसेसर को यहाँ पर थोड़ा अपग्रेड करा गया है 5G के साथ में। एज वेल एज अगर आप देखोगे तो और कुछ मेजर चेंज नहीं, सिर्फ डिस्प्ले को जो है 90 हर्ट्ज एमोलेड को 120 हर्ट्ज एमोलेड कर दिया। डिस्प्ले में थोड़ा सी रिफ्रेश रेट बढ़ा दो एंड चिपसेट को थोड़ा सी अपग्रेड कर दो एंड 10,000 रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा कस्टमर से यहाँ पर लो। समझ के बारे मतलब सैमसंग ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो 4G वाला वेरिएंट है वो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराता है। मतलब सारी चीज आपको सिमिलर देखने को मिल रही थी 26,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे 36,000 रुपीज में मेरे हिसाब से बिल्कुल भी यहाँ पर ये वर्थ नहीं है। मैं ये स्मार्टफोन का आपको स्किप करने को बोलूंगा। भले ही आप सैमसंग के कितने भी बड़े फैन हो एंड आपको One UI या नॉक सिक्योरिटी पसंद है, या 36,000 रुपीज में कॉम्पिटिशन आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, भले ही चाइनीज हो या जो भी हो। स्नैपड्रैगन 888 आपको
मिलता है IQ7 लेजेंड स्मार्टफोन जो ऑफर में आपको ये प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है, वहां पर भी OIS मिलता है, कैमरे वहां पर भी तगड़े है, 66 वॉट के आपको फास्ट चार्जर जो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले वहां पर भी कड़क है, एज वेल एज बिल्ड क्वालिटी इससे बेटर देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट 30,000 रुपीज में IQ7 हो गया, Note 2 हो गया, ये सारे डिवाइसेस भी इतने तगड़ी यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे, इतने तगड़ा आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे, तो हम 36,000 रुपीज में ए सीरीज का स्मार्टफोन क्यों परचेस करिए? मतलब क्या कुछ यूनिक यहाँ पर आपको मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब से 36,000 रुपीज सैमसंग ये स्मार्टफोन का जो है बहुत ज्यादा प्रीमियम चार्ज करा इंडियन कस्टमर से। मेरे हिसाब से 30,000 रुपीज के आसपास ये स्मार्टफोन अगर लॉन्च करते ना, तगड़ा यहाँ पर सेगमेंट में स्मार्टफोन रहता। 30,000 रुपीज में भाई जिसको सैमसंग चाहिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ये बन सकता था, लेकिन 36,000 रुपीज में सैमसंग यार लोगों को उल्लू बनाना बंद कर दो। एंड डेफिनेटली ये स्मार्टफोन को बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करता यार, थोड़ा सी पैसे बढ़ा दो, फ्लैगशिप टाइप का यहाँ पर आपको स्मार्टफोन यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलता है। तो गाइस ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन। एंड एक और एक चीज, आप में से बहुत सारे लोग अगर आप आगे चल के वीडियो देखोगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ए सीरीज का फोन है, ऑफलाइन में मिलता है, एंड सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए, सैमसंग का भरोसा चाहिए तो ये स्मार्टफोन ले लो। भाई ऐसे भरोसे का क्या करना, पैसे तो हमारे जेब से जा रहे हैं, एज वेल एज ऑफलाइन में मिल रहा है तो हमको क्या करना है, हम ऑनलाइन से ले ऑफलाइन से ले, भाई हमारे को फोन तो 1-2 दिन में वैसे भी ऑनलाइन मिल जाता है, तो ऑफलाइन से मिल रहा है तो इसका मतलब हम क्या ऊपर 10-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करके ये स्मार्टफोन सेम स्पेक्स वाले मतलब परचेस करे? समझ के बाहर है कि ये स्मार्टफोन मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा परचेस करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपका पैसा है, आपकी मर्जी, अगर आपको पसंद आता है डेफिनेटली आप ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मेरे ओपिनियन के साथ में आप सहमत हो या नहीं हो, क्या 36,000 रुपीज आपको ये स्मार्टफोन के लिए वर्थ लगता है? क्या आप ये स्मार्टफोन की तरफ जाओगे, नहीं जाओगे? मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।